हेलो साकमगणी, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम दूसरे दूसरे वीडियो में स्वागत करते हैं आप सभी का। तो कुछ ना कुछ आपके लिए नया वीडियो लेके आई हूँ, लेकिन आप लोगों को पसंद आए तो अच्छी बात है, अगर ना आए तो गलती सॉरी। कुछ अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत। सुबह बनाई आलू की सब्जी और वो भी दही डाल के। वैसे तो सब्जी बनाते तो ज़्यादातर नहीं पसंद आती है किसी को, लेकिन दही डालते तो बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए मैंने आलू को बड़ा बड़ा काट लिया और थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च और प्याज डाल दिया, और लाल मिर्च तो डाल ही दी, और थोड़ा सा दही मैंने पहले डाल दिया, थोड़ा सा अब डाल रही हूँ। और मसाले को अच्छे से पका लेते हैं, और दही को भी अच्छे से पकाने के बाद हमारी सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। तो हम दूसरा काम कर लेते हैं। सुबह सुबह बाहर चली गई थी, मतलब गाय का बाड़ा वगैरह बारने के लिए, मतलब उसको झाड़ू निकालने के साथ साफ सफाई करने के लिए बाहर गई थी। तो अभी आई हूँ, अभी खाना बना लेती हूँ। पहले बाकी वाला काम बाद में कर दूंगी। घर का झाड़ू निकाल दिया है, बाकी काम सारा बाकी ही है। और बच्चे आज भी स्कूल नहीं गए, कल हम स्कूल भेज देंगे बच्चों को, थोड़ी देर तो शांति मिलेगी। जैसे बच्चे दिन भर घर में, तो कल बच्चों को स्कूल भेज देंगे तो खाना वगैरह जल्दी बना लेंगे। इसी वजह से मैं बाहर की सफाई कर लिया आज। वैसे तो रोज ही करनी पड़ती है सफाई तो, लेकिन 2-3 दिन बाद करती हूँ मैं। और बिलोना करती हूँ तो सुबह एक दिन करती हूँ, एक दिन छोड़ के करती हूँ। तो आज था तो मैंने वो भी कर लिया, और सब्जी बन गई, बाकी वाला बर्तन वगैरह करके सारे काम करने के बाद खाना बना लिया। मतलब रोटी बना दी। रोटी हमेशा मैं बाहर ही बनाती हूँ चूल्हे पे, कभी कभार ही अंदर बनाती हूँ। तो सब्जी बन के तैयार हो चुकी है, तब तक मैं बाकी वाला काम कर लिया। और आज तो इतने सारे कपड़े हो गए थे। और ये मोट की सब्जी बनाई है दादी अम्मा ने, मतलब मेरी दादी सास ने। उनको मोट की सब्जी पसंद नहीं, वो खुद ही बना लेती हैं, क्योंकि वो खुद ही हमसे पहले उठ जाती हैं। अभी तो उनसे ज़्यादा काम नहीं होता है, लेकिन उन्हें काम करने का बहुत शौक है, भाग भाग के करती है। अभी तो नहीं कर पाती इतना, लेकिन हम कोशिश पूरी करती है। अभी कोई कर रहा है मेरा बेसब्री से इंतजार, तो चलिए हम मिलाते हैं उनसे, जो मेरा 2 दिन से इंतजार कर रहा है बहुत ही बेसब्री से। तो ये बाथरूम बेचारा, इसमें कपड़े भरे पड़े हैं, और ये कपड़े बेचारे मेरा इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगी और कब मुझे उठाएंगी। तो कपड़ों को किया सारा इकट्ठा और मशीन में डाल दिया है, क्योंकि 2 दिन के कपड़े ज़्यादा हो गए, इस वजह से मैं मशीन में डाल रही हूँ। वरना तो मैं हाथ से ही धोती हूँ। ज़्यादातर मैं कपड़े मशीन में नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैं हाथ से धो लेती हूँ, कपड़े ज़्यादा नहीं होते इस वजह से। तो आज 2 दिन से नहीं धोए, क्योंकि गुरुवार को मैं कपड़े नहीं धोए थे, और आज शुक्रवार है, 2 दिन के इकट्ठे हो गए। तो इस वजह से 2 दिन के सारे कपड़े मशीन में डाल रही हूँ। वैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े करके हो ही गए। मैंने भी अपने कपड़े रख दिए थे, और बाकी वालों ने भी सब, मतलब बच्चे और इनके कपड़े हैं, और ज़्यादा तो नहीं है। पहले मैं इन बच्चों के और इनके कपड़े धो दूंगी मशीन में अच्छे से, उसके बाद मेरे कपड़े हैं वो धो दूंगी, और बाकी सब इतने ज़्यादा वगैरह नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत किचन में जो कपड़े होते हैं ना साफ़ सफाई करने के लिए, वो वाले, और थोड़े से कुछ और, इसी वजह से इतने ही कपड़े हैं। इनको धो के दे अच्छे से, फिर सुखा लेती हूँ। वैसे मैं मशीन में ही सुखा देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि फटाफट सूख जाते हैं, फिर हम समेट भी सकते हैं टाइम पे। वरना कभी कभी तो सूखते ही नहीं है रात। तो मशीन अभी अंदर है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मतलब ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊंगी। ये अंदर अंदर वाले आंगन में मशीन रखी है, तो वहाँ पापा बैठे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा वीडियो दिखा सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि पापा सामने बैठे हैं तो मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ। तो ये हमारा अंदर का आंगन है, मतलब घर का पूरा। ये बाहर का है, तो यहाँ पे मशीन है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, इसमें जितना चाहिए उतना, और इसमें डिटर्जेंट पाउडर डाल देती हूँ, और मशीन लगा लेती हूँ। बाकी मुझे पोछे लगाने हैं और झाड़ू निकालना है, बाकी तो काम सारा हो गया है। बस बच्चों को नहलाना है, तो इतना काम हो जाएगा, तब तक कपड़े अच्छे से धुल जाएंगे। तो फिर मुझे कुछ काम नहीं है। वैसे आज मैंने जल्दी नहा लिया था, हमेशा तो देर हो जाती है, मतलब 4 बज जाते हैं, लेकिन आज मैंने फटाफट काम करके नहा भी लिया था। कभी कभार मुझे कुछ काम करने में देर हो जाती है, तो मैं नहाने में बहुत लेट हो जाता है, 4-5 बज जाती हैं शाम के टाइम। तो आज मैंने टाइम पे नहा लिया था। और वैसे बात वहीं की वहीं रह जाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ करते हुए हमें टाइम लग ही जाता है, और फिर जब वापस से देर हो जाती है। और शाम के टाइम भी कम काम करने में बहुत ही, हमारे यहाँ तो बाहर का भी काम करना पड़ता है, मतलब गाय है, तो इस वजह से गाय को चारा डालना पड़ता है, उसके लिए पानी डालना पड़ता है। तो मशीन को लगा के मैं तो अंदर आ गई थी। तब तक कपड़े अब अच्छे से धुल जाएंगे। और ये हमारा घर का आंगन है, मतलब घर में है जो, और वो चारपाई दिख रही है, वहाँ पे पापा हैं। और ये बर्तन मैं धो के ले आई हूँ, क्योंकि खाना वगैरह अब हो गया है। पहले मैंने सारे बर्तन धो दिए थे, अभी खाना खाने के बाद जो बच गए थे वो वाले धो दिए। और अभी शाम के टाइम तक कुछ काम नहीं है घर में अंदर तो। हाँ, चाय बनानी है वो है।
तो बर्तन में सारे पानी हो गया था, इस वजह से मैं पानी बाहर निकाल देती हूँ और किचन का पोछा लगा लेती हूँ, साफ़ सफाई कर लेती हूँ। वैसे तो सफाई हो गई है, लेकिन किचन में पोछा लगाना है और बाकी वाला कमरा का भी पोछा लगाना है। यहाँ मैं पानी भर के रख देती हूँ और रोटी बाजी की बनाई है, क्योंकि ज़्यादातर बाजी की रोटी बनाते हम, क्योंकि अभी और ये कपड़े भी सूख गए मेरे तो, मतलब धो के मैंने वापस से पानी में, अच्छे पानी में साफ़ कर लिए और थोड़े से सुखा लिए थे मशीन में। अब मैं इनको अच्छे से टांग लेती हूँ कपड़ों को, और धूप अच्छी है तो अभी 5 मिनट में सूख जाएंगे, क्योंकि अच्छी धूप आई हुई है इस वजह से। और ये कपड़े सारे मैं धीरे-धीरे करके सबको सुखा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मशीन में मैंने कपड़े सुखा लिए हैं। क्योंकि ऐसा है, अच्छे से सूख जाते हैं ना तो फटाफट हम समेट लेते हैं कपड़े, वरना दिन भर फैले रहते हैं और शाम के टाइम भी अच्छे से नहीं सूखते हैं तो वो कपड़े सारे रह जाते हैं। इस वजह से मैं कपड़े हमेशा, और मैं खुद नहाने के बाद मेरे जो कपड़े होते हैं वो मैं हाथ से ही धोती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मशीन में नहीं डालती हूँ, तो मैं खुद, ये तो ज़्यादा थे इसलिए ये डाल तो ऐसे ही मेरे कपड़े वगैरह सारे हो गए। बच्चों को मैंने नहला लिया है, पोछा वगैरह भी कर लिया है और कपड़े धुल गए। लेकिन फिर काम याद आया, नहाने के लिए जा ही रही थी तो कुछ काम याद आ गए, कुछ काम आ गए तो वो सब कर लेती हूँ, सोचा तो फटाफट कर लेती हूँ। और इन कपड़ों को मैं साइड में कर रही थी कि कोई चलने में दिक्कत ना हो, मतलब चलते बच्चे वगैरह खींचते रहते, कपड़े नीचे गिरा देते, इस वजह से साइड में कर रही थी। और किचन में जो कपड़े वगैरह यूज़ करते हैं हम सफाई के लिए, वो सब भी मैंने धो के सुखा लिए हैं। और कुछ मैंने ऐसे बनाए थे रोटी, मतलब हॉटकेस में डालने के लिए, मतलब रोटी रखते हैं गेहूँ की, उसके लिए हम मैंने कुछ ऐसे बनाए हैं, देखिए आप। तो रोटी हमारी ख़राब नहीं होती है, इस वजह से मैंने ऐसे 3-4 बनाए थे। तो इसको भी धो के रख दिया है, क्योंकि आज 2-3 दिन से मैंने धोए नहीं थे, इकट्ठा कर रही थी तो कल मैं नहीं धोए, इस वजह से 2-3 हो गए हैं। तो इनको भी धो दिया है, वैसे धूप लगा ली है इनको भी। सूखने के बाद सारे अंदर रख दूँगी समेट के, और जब मैं नहा के आऊँगी तब तक ये सारे सूख जाएँगे तो इसको समेट लूँगी। और ये मेरे कपड़े इधर सुखा रही हूँ चारपाई पे, क्योंकि जगह ही नहीं बची, कि झाड़ी तनी भर चुकी थी, इस वजह से मैंने इधर-उधर सुखा लिए, क्योंकि ये फटाफट सूख जाएँगे तो। तो मैं सोच रही थी सूट कैसा पहनूँ, फिर ये लेके आई। और ये ओढ़नी कोई लेके आया था, पता नहीं, मैंने उस सूट पे से निकाल दी। ओढ़नी तो अच्छी है लेकिन पता नहीं कैसी होगी, तो ओढ़ क्योंकि मेरे पास ओढ़नी तो थी, लेकिन सारी पुरानी हो चुकी हैं और कुछ ओढ़नी मुझे मिली नहीं, मैं बाज़ार गई थी लेकिन। तो ये ओढ़नी मैं लेके आ गई और ओढ़ लेती हूँ, और फिर मैं नहाने के चली गई। लेकिन नहाने से पहले मुझे कुछ काम याद आ गए, और इसकी तार देख रही थी, मतलब क्या बोलते हैं इसको, गोटा लगाना। हमारे यहाँ तार ही बोलते हैं इसको। मैं देख रही थी कि तार कैसी है लगी है, वैसे ये मेरी तरह बिल्कुल। तो मुझे कुछ काम याद आ गए कि सफाई तो की थी लेकिन कचरा डाला नहीं, बाहर कचरा सफाई तो कर ली लेकिन कचरा बाहर नहीं फेंका, तो मैं लेके जा रही थी। और एक एक काम और था, जो यहाँ पे कहते हैं चूल्हे पे क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो ये चूल्हे में बानी बोलते हैं, मतलब राख इसको निकालनी थी, वो बाकी रह गई। तो ये बेवनी सारी भर चुकी है तो इसको भी निकाल देती हूँ, क्योंकि रोज़ चूल्हे पे आग लगाते हैं, इस वजह से बहुत ही राख हो जाती है। इस वजह से एक बड़ा सा कोई बर्तन ले लेते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं मैं, और मैं यहाँ की भी सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद कचरा वगैरह डाल देती हूँ। और कुछ उपले वगैरह लाने हैं वो भी लेके आऊँगी, तो शाम के टाइम काम आ जाएंगी। वैसे मुझे आज लकड़ियाँ भी लानी है, टाइम मिलेगी तो शाम को ले आऊँगी। तो और भी थोड़ा बहुत काम था, लेकिन वो मैं शाम के टाइम कर लूँगी। तो यहाँ की सफाई पूरी कर ही लेती हूँ, तो काम करने के बाद अच्छे से सफाई हो जाती तो अच्छा रहता है, क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ शाम के टाइम, मुझे याद ही नहीं रहता है। तो इस वजह से, और चूल्हे को मैंने बहुत बार धो चुकी हूँ लेकिन ये काला हो गया है। इसके ऊपर कलर भी किया था मैंने, लेकिन कलर रह ही नहीं रहा है, निकल जाता है फिर से। और चूल्हे की सफाई भी मैंने अच्छे से कर ली है, उसके बाद ये कचरा वगैरह सब डाल के साफ कर लिया। और कचरे की बाल्टी में हमेशा धो के रख देती हूँ कचरा डालने के बाद। और जो कचरा होता है, मतलब पॉलीथीन वगैरह, वो मैं एक कट्टे में डाल देती हूँ, वरना कोई जानवर वगैरह खा जाते हैं तो उसको दिक्कत होती है फिर। तो इस वजह से चूल्हे की सफाई हो गई, अब ये कचरा है वो मैं बाहर फेंक के आ जाती हूँ। और रात को भी नहा के मैं आ गई थी, तब तक ये गाय भी आ गई पानी पीने के लिए, तो मैं इसको पानी पिला रही हूँ। तो पानी पीने के बाद ये चली जाएगी, तो थोड़ी देर मैं इसके साथ खड़ी थी, तो ये मुझे देख रही थी और मैं इसको देख रही थी, क्योंकि ये मेरी सबसे प्यारी गाय है। सबसे प्यारी क्या, यही तो है मेरी गाय। तो ये गाय मुझे दहेज में मिली थी, मतलब मेरे भैया ने दी थी, लेकिन जब हमारे यहाँ कन्यादान करते हैं तो गाय का भी दान करते हैं, तो मुझे पहले मम्मी पापा ने बोला था, लेकिन फिर ये भैया ने दी है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर सकते हैं किसी को। तो फिर मैं खुद को देख रही थी मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, वैसे आप बता सकते कमेंट में सुंदर लग रही हूँ या नहीं। वैसे तो आप वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं।
और हम दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे कल दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए और गौ माता की सेवा कीजिए, कर सकते हैं तो। फिलहाल मैं तो करती हूँ क्योंकि मुझे दूध चाहिए इसलिए। बाय बाय।